इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने संशोधित ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। जी हां, देखिए आप, आज दिनांक 9/3/2021 को संशोधित ब्लूप्रिंट यहां पे जारी कर दिया गया है। जिसमें क्या संशोधन किया गया है आप खुद देख सकते हैं। यहां पे पहले हिंदी विशिष्ट, जिसमें कक्षा 10वीं के प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं हम। पूर्णांक इसमें 100 है, समय 3 घंटे है। और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको आवंटित अंक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अंकवार प्रश्नों की संख्या दी गई है। यहाँ पे कुल प्रश्न कितने पूछे जाएंगे यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पदखंड, गद्यखंड, सहायक वाचन, भाषा बोध, काव्य बोध इत्यादि सभी में आप देख रहे हैं अपठित गद्यांश कितने नंबर का आएगा, या पत्र लेखन कितने अंक का पूछा जाएगा, निबंध लेखन कितने अंक का पूछा जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही। कुल अंक 100 निर्धारित किए गए हैं। और इसके बाद हम अगले विषय की बात करते हैं। हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं के ही कम किए गए पाठ्यक्रम की यहाँ सूची दी गई है कि कौन कौन से पाठ्यक्रम कम किए गए हैं। पाठ का नाम दिया गया है और संशोधित किया गया है इसको आज की डेट पर। और इसको आप देख सकते हैं कौन कौन से पाठ यहाँ पे संशोधित किए गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहाँ पे पुनः आप देख रहे हैं हिंदी सामान्य। हिंदी सामान्य में किस प्रकार से अंकों का आवंटन किया गया है। पदखंड, गद्यखंड और गद्य की विधाएं, व्याकरण, अपठित बोध, पत्र लेखन, निबंध लेखन इत्यादि में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आपकी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे हिंदी सामान्य में कौन कौन से खंड को कम किया गया है, यहाँ पे आपको विषय वस्तु कम की गई विषय वस्तु यहाँ पे दी गई है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम अंग्रेजी विशिष्ट देख रहे हैं। अंग्रेजी विशिष्ट के अंतर्गत यहाँ पे इकाई के अनुसार यहाँ पे रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत जो प्रश्नों को विभाजन किया गया है यहाँ अंकों के अनुसार। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामर का या टेक्स्ट बुक्स में आए प्रश्नों को किस प्रकार से अंकों का आवंटन किया गया है। यहाँ पे पूर्णांक 100 को लेते हुए अंकों का आवंटन हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कौन कौन से लेसन को कम किया गया है अंग्रेजी में, ये आप देख सकते हैं। ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास अंग्रेजी सामान्य के अंतर्गत कौन से विषय वस्तु कम की गई है। यहाँ पे रीडिंग या राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत, या ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के अंतर्गत, या टेक्स्ट बुक के अंतर्गत कौन कौन से स्किल्स यहाँ पे संशोधित की गई आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। और इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें कम किए गए पाठ्यक्रम की सूची भी है। कौन कौन से लेसन कम किए गए हैं ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे संस्कृत विशिष्ट की, जिसमें आप देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 5 अंक या 6 अंक वाले निर्धारित प्रश्नों की संख्या कौन कौन सी है, कितने अंक का किस पाठ्यक्रम के अनुसार इकाइयों से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु कौन कौन सी है, सूची यहाँ पे दी गई है संस्कृत विशिष्ट के लिए। इसके बाद संस्कृत सामान्य की बात करें तो संस्कृत सामान्य में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है उसके अनुसार ब्लूप्रिंट को निर्धारित किया गया है। और इसमें कितने अंक वाले क्वेश्चन कहाँ पे पूछे जाएंगे इस बार, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक वाले सभी प्रकार के प्रश्नों यहाँ पे समावेश मिलता है। यहाँ पे 3 अंक का समावेश नहीं है और 6 अंक का समावेश नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 अंक तक के यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। 10 अंक आपको यहाँ पर निबंध लेखन में मिल रहा है। इसके बाद आपको यहाँ आगे देखते हैं तो यहाँ पे आपको संस्कृत सामान्य में कौन कौन सी विषय वस्तु कम की गई, कौन कौन से अध्याय कम किए गए हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करेंगे हाई स्कूल उर्दू विशिष्ट की। ये आप देख सकते हैं संशोधित किया गया है और थोड़ा सा संशोधन हुआ है। तो ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है किस प्रकार का संशोधन हुआ है इस ब्लूप्रिंट में। इसके बाद कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे विलोपित किए गए हैं आप देख पा रहे हैं, कौन कौन से अध्यायों को यहाँ पे हटाया गया है। इसके साथ साथ आप उर्दू सामान्य का भी यहाँ पे ब्लूप्रिंट देख रहे हैं। यहाँ पे संशोधन किया गया, तो संशोधन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा अंकों को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि कहाँ पे कितने अंक का कम किया गया है, बढ़ाया गया है। तो ये आपको स्पष्ट देखने को मिल रहा है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे संस्कृत, इनके बाद ये उर्दू सामान्य के कौन कौन से चैप्टर कम किए गए हैं ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप देख रहे हैं सिंधी सामान्य का यहाँ पर ब्लूप्रिंट। इसके बाद हम देख रहे हैं गुजराती सामान्य कक्षा 10वीं के अंतर्गत ये कौन कौन से खंड के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके साथ साथ पंजाबी सामान्य आप देख पा रहे हैं। इसके बाद है मराठी के अंतर्गत किस प्रकार के
प्रश्नों का समावेश रहेगा पाठ्यक्रम अनुसार इकाई अनुसार। यहाँ पे अंकों का आवंटन आप देख पा रहे हैं। इसके बाद इसमें गणित विषय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रत्येक इकाई के अंतर्गत इसका हम अलग से एक वीडियो बना के आपको देंगे, तो आप इसमें देख पाएंगे कि किस प्रकार से इकाई का आवंटन किया गया है। इसको हम समझाएंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है। आप इसको अगले वीडियो को ज़रूर देखें यहाँ पे अभी, और कौन कौन से चीज़ें यहाँ डिडक्ट की गई हैं, कम की गई, रिड्यूस की गई हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद विज्ञान विषय में आप देख रहे हैं इसमें क्या संशोधन किया गया है, आप देख लेंगे। और यहाँ पे 1 अंक से लेकर 5 अंक तक किस प्रकार से ब्लूप्रिंट का निर्धारण किया गया है, आप देख पा रहे हैं। प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत विषय वस्तु यहाँ दी गई है, और इसके साथ साथ अंत में यहाँ पर प्रत्येक अध्याय में से कौन कौन सी चीज़ें कम की गई हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे, किस प्रकार से कम किया गया है, संशोधन किया गया है, इसको आप ध्यान रखें। और ये अगला सोशल साइंस के अंतर्गत यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग अध्यायों के अंतर्गत, इकाई के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पे पूछा जाएगा, ये आपके ब्लूप्रिंट में निर्धारित कर दिया गया है। और आप इसके स्क्रीनशॉट लेके, और यहाँ पे साथ साथ इसमें सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से अध्याय कम किए गए हैं, उसके अंतर्गत कौन सी विषय वस्तु आपको नहीं पढ़ना है, वो आप देख पा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप इसके अनुसार तैयारी कीजिए।